और पंडित जी महाराज ने बताया कि इंसान तेरी तो घात क्या है, प्रेम के बस में उस परमात्मा को भी बार बार पृथ्वी पर आना पड़ा। और कब कब आए भगवान, कैसे क्या बताया, सुनिए। बहुत अच्छे। लोगो एक प्रेम का बस परमात्मा किसे प्रेमी को परमात्मा किसी प्रेमी को उधर से है। पंडित जी ने मेरे एक में बताया, पहली बार भगवान इस धरती पर आए, कब आए, क्या बताया। सब छोड़ दिया, कुछ ना सम्मान पाया। नारद जी तो शिक्षा पके, फिर प्रेम से भगवान पाया। ओ नारद जी तो शिक्षा पके, प्रेम से भगवान पाया। प्रेम ही के बस प्रभु आए थे वनवास में, फिर अब करके निर्भय करे ध्रुव करोड़ 49 में, और अमर करके भेजे थे ध्रुव फिर देवता के पास में। अमर करके भेजे थे ध्रुव देवता के पास में। अमर करके भेजे थे ध्रुव देवता के पास में। ये ध्रुव ने पद पालिना लोगो, साथ मां खड़ा वो काल अलग मधुपुरी में महाराज उत्तान पाद को दो रानियों से दो संतान उत्पन्न हुई। बड़े का नाम ध्रुव, छोटे का नाम उत्तम। एक रोज छोटे भाई उत्तम का जन्मदिन मनाया जा रहा है राजमहल में। ध्रुव ने देखा कि आज मेरी मौसी की महल में जगमगाहटी रोशनी कैसी है। अपनी माँ के पास में गया कि माँ, आज मेरी मौसी के महल में रोशनी कैसी। बेटा, तेरा भाई उत्तम है, उसका जन्मदिन है। प्रेमी सजनों, भाई भाई का प्रेम था। माँ से बिना पूछे वो ध्रुव अपनी मौसी के महल में चला जाता है। देखता है महाराज उत्तान पाद सिंहासन पर बैठे हुए हैं
और ध्रुव जाकर के अपने पिताश्री की गोद में बैठ गया। मौसी से देखा नहीं गया, ध्रुव का हाथ पकड़ करके नीचे उतारा, लात मार दी कि जा आज के बाद में इस गद्दी पर आकर के बैठ गया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बालक था, रोन लगा, अपनी माँ के पास में गया कि माँ आज मेरी मौसी ने मुझे लात मारी, क्यों बेटा? क्योंकि मैं जाकर के अपने पिता श्री महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठ गया। लगो माँ संस्कार दे रही थी, अरे बेटा ध्रुव तेरी गलती है, तू उस गोद में जाकर के बैठा ही क्यों जो आज है कल नहीं। तू ऐसी गोद में जाकर के बैठ जा, एक बार बैठने के बाद में तुझे कोई उतारने वाला ही पैदा नहीं हुआ। माँ वो गोद किसकी है? माँ कहती है बेटा वो गोद उस परम पिता परमात्मा की जय हो। लेकिन वहां तक जाने का रास्ता कहने लगी कि बेटा भगवान से प्रेम कर ले, उसकी भक्ति कर ले। 5 साल की छोटी उम्र में बताते हैं ध्रुव जंगल बियाबान में चले जाते हैं। प्रेमी सजनों, पहले महीने एक टाइम भोजन किया, दूसरे महीने में भोजन का त्याग कर दिया, जल के सहारे भगवान का नाम लिया, और तीसरे महीने में जल को भी त्याग दिया, सिर्फ वायु का सेवन किया। 4 महीने बीते, भगवान का सिंहासन हिलता है और आकर के ध्रुव को आशीर्वाद देते हैं कि जाओ सप्त ऋषियों में जब तक ये भूमंडल रहेगा तुम्हारा नाम लिया जाएगा। आज भी ध्रुव तारे के नाम से ध्रुव महाराज को पूजा जाता है। नंबर 2 में पंडित जी ने क्या बताया, भगवान कब आए? और पिता से विवाद देखो, कष्ट भोग आनंद मिला, फिर प्रेम का स्वाद देखो, कष्ट भोग आनंद मिला, प्रेम का स्वाद देखो। प्रेम ही के बसी उस परमात्मा को आना पड़ा, अनुचित रूप उस भगवान को बनाना पड़ा। देखा था उत्पात उस दुष्ट को खपाना पड़ा, देखा था उत्पात उस दुष्ट को खपाना पड़ा, देखा था उत्पात उस दुष्ट को खपाना पड़ा। दुखी दुखी भगत की आत्मा बने वो नरसिंह खले दर से, प्रेमी को दर से है लोगो, प्रेमी सजनों, धरती पर एक ऐसा राक्षस हुआ, बड़ा उद्दंडी, बड़ा घमंडी, जिसको ये घमंड था कि मेरे बराबर इस दुनिया में कोई भी बलशाली नहीं है। कहता था कि भगवान नाम की कोई चीज है तो मैं हूं। कौन हुआ? हिरण्याकुश। लेकिन हमारे विद्वान लोग बताते हैं कि अच्छों के बुरे होते हैं, मिट जाते हैं वंश। जैसे हिरण्याकुश को प्रहलाद हुआ तो उग्रसेन को कंस। उसी घर में भगवान के भक्त ने जन्म ले लिया। कौन था भक्त प्रहलाद? भक्त प्रहलाद अपने ही पिता हिरण्याकुश से कहने लगे, पिताश्री आपको मुझे अपना पिता कहने में भी शर्म महसूस होती है। क्यों? क्योंकि आप घमंडी हैं। अपने ही बेटे से, अपनी ही औलाद से बैर बांध लिया। मारने के लाखों प्रयत्न किए। अपनी बहन होलिका, जिसको अग्नि में न जलने का वरदान था,
उसकी गोद में बिठा कर ये अग्नि प्रज्वलित कर दी। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान प्रहलाद के साथ में थे, उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। दुष्ट ने सोचा अब भी नहीं मरिया, एक लाल खंभ कर दिया और पहरेदारों से कहा कि जाओ इस दुष्ट प्रहलाद को जाकर के उस खंभे से बांध दो। लोगों पहरेदार पकड़ करके ले जा रहे हैं और जब खंभा इतनी दूरी पे बचा, भगवान ने उस पर अपनी माया से एक चिट्ठी चलती हुई दिखाई कि बेटा इसमें भी मैं ही हूं, जाकर के बात भर ले, कोई बात नहीं। प्रेमी सजनों, प्रहलाद भक्त ने जाकर के खंबे से बात भरी। दुष्ट हिरण्याकुश ने सोचा अब भी नहीं मरा, अपनी तलवार निकालता है म्यान से बाहर और भक्त प्रहलाद को मारने के लिए जब हिरण्याकुश दौड़ता है तो खंभ फटता है। एक विचित्र मूर्ति निकलती है, आधा शेर आधा मनुष्य। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग घरों में कैलेंडर लगाया करते, आधा शेर आधा मनुष्य। प्रेमी सजनों, जब देखा दुष्ट हिरण्याकुश दौड़ने लगा, भाजने लगा, भगवान ने जाकर के दुष्ट को पकड़ लिया, बोले मारूंगा। क्यों, कौन है तू मारने वाला? तेरी तो हिम्मत क्या है? मैंने शंकर भगवान की तपस्या की है, मैंने वरदान पाया है, ना तो मैं दिन में मरूंगा, ना मैं रात में मरूंगा, ना धरती में मरूंगा, ना मैं आसमान में मरूंगा, ना मैं मनुष्य से मरूंगा, ना मैं जानवर से मरूंगा, ना मैं जल में मरूंगा, ना थल में मरूंगा। भगवान ने बोले फिर कदम मरेगा भी? बोले ना बाहर मरू ना भीतर मरू, अस्त्र शस्त्र कदे नहीं मरे। बोले ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान उस दुष्ट हिरण्याकुश को पकड़ करके और दिल पे ले गए, आधा बाहर आधा भीतर। बोले बाहर से, बोले ना, और बोले भीतर, बोले भीतर भी कोने, बोले मारूंगा। अब भी नहीं मरने वाला। क्यों? ना तो मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा, ये भी मेरे पास में वरदान है। भगवान ने कहा रे पागल, सूर्य नारायण की तरफ नजर उठा करके देख। भगवान ने दुष्ट को ऐसे समय पर पकड़ा प्रेमी सजनों, जिस समय सूर्य नारायण भगवान आधे गर्भ में थे आधे बाहर थे। बोले दिन से, बोले ना, बोले रात होगी नहीं, बोले रात भी नहीं, बोले तो मारूंगा। अब भी नहीं मरने वाला। क्यों? ना तो मैं धरती में मरूंगा ना मैं आसमान में मरूंगा। और दुष्ट को उठा करके भगवान ने अपने घुटने पर टेक लिया। बोले धरती में से, बोले ना, बोले आसमान में नहीं, बोले नहीं, बोले मारूंगा। अब भी नहीं मरने वाला। क्यों? ना तो मैं मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से मरूंगा, ये भी मेरे पास में वरदान है। भगवान ने कहा रे पागल हिरण्याकुश, तूने इसका मतलब मेरी तरफ देखा ही नहीं, मेरी तरफ देख नजर उठा करके। और दुष्ट हिरण्याकुश ने भगवान की तरफ देखा, आधा शेर आधा मनुष्य। दुष्ट की आंखें फटी की फटी रह गई और भगवान ने अपने घुटने पर दुष्ट हिरण्याकुश को रख करके और अपने शेर रूपी नाखूनों से दुष्ट का सीना चीर दिया। ऐसे हैं प्यारे प्रभु। नंबर 3 में क्या बताते? लक्ष्मी मुख मोड़ के छंद में आनंद करया, फिर दलदर ने तोड़ के। ओ छंद में आनंद करया, दलदर को तोड़ के। प्रेम ही के बसी प्रभु ने भीलनी कबेर खाया, कह भगवान ऐसा भोजन ना कदे फेर खाया। माया रूपी रोशनी में वो भीतर का लोगो प्रेम हटनी जो ना गात मां बड़ी, प्रेम प्रभु बरसे हैं।
मेरे बहुत ही अजीज हमारे उस्ताद जी खां साहब श्रीमान जी सतीश जी कोट कासिम से। प्रेमी सज्जनों, खां साहब किसी धर्म से जाति से मतलब नहीं है। मासी जी हरियाणा में जो हमारी उस्ताद लोग हैं उनको खां साहब बोलते हैं। प्रेमी सज्जनों, बताते हैं कि सांगी के पास में एक भजनी के पास में 5 पीरों की करामात होती है। 5 पीर कोई और पीर नहीं, यही पीर है, क्योंकि इनके बगैर जीवता हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमारी पर होती है जीवता पीर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपये मेरे परम आदरणीय दादा श्री त्रिलोकचंद शर्मा जी भजन सम्राट 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, शाबाश। जय हो। प्रेम से सुग्रीव आगे फिर बल्ली मार कर राज दिया। प्रेमी सज्जनों, श्री राम प्रभु जब सीता मैया की खोज में वन में भटक रहे थे, सुग्रीव महाराज श्री राम प्रभु की शरण में आ जाते हैं कि भगवान, मेरा जो बड़ा भाई है बाली, उसने अपनी बेटी समान मेरी वधू पर ध्यान दिखाया है। भगवान ने अपने भक्त की पुकार सुनी और बाली को एक तीर मारा, बाली मूर्छित हो गई। तुलसी बाबा ने रामायण में हम एक चौपाई में लिखा है कि जब बाली मरने वाले थे, मूर्छित होने लगे, कह रहे थे कि हे भगवान, अरे मैं बैरी सुग्रीव प्यारो कारण कौन नाथ मोहे मारो। भगवान, मैं तो तुम्हारा दुश्मन कैसे हो गया, और जो मेरा भाई सुग्रीव है वो तुम्हारा भक्त, तुम्हारा प्रेमी कैसे हो गया। अगली चौपाई में तुलसी बाबा ने इस बात का उत्तर दिया है। भगवान कहते हैं, अरे बाली पागल, अरे अनुज सुता भगनी सुत नारी, ये सब कन्या के समचारी। अपने छोटे भाई की बहू, अपनी पुत्र वधू, अपने भाणजे की बहू, गांव की बहन बेटी, 36 बिरादरी की अपनी बहन और बेटी होती है, और उसकी इज्जत की सुरक्षा करना हर इंसान का दायित्व नहीं, हर इंसान का फर्ज होता है। और तूने जो बाली नीच कर्म किया है, तू मरने के लायक है। क्या बताया पंडित जी ने? प्रेम से सुग्रीव आगे फिर बल्ली मार कर राज दिया। प्रेम से विभीषण आ गया, गढ़ लंका का ताज दिया। विभीषण महाराज श्री राम प्रभु की शरण में आ जाते हैं। भगवान ने दरिया की मिट्टी उठाई और विभीषण को तिलक कर दिया कि जा, लंका का राज तेरा। प्रेमी सज्जनों, लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़ लिया कि भगवान, आप ये विभीषण जी आते ही आपने लंका का राज विभीषण को दे दिया। अगर थोड़ी देर के बाद में वो दुष्ट रावण तुम्हारी शरण में आ गया तो भगवान कहते हैं कि ए भैया लखन, अगर वो दुष्ट रावण शरण में आ जाएगा तो उसे मैं अपनी अयोध्या का राज दे दूं। भगवान, वो तुम्हारा नहीं है, वो तो तुम दे चुके हो भाई भरतलाल जी को। अरे लखनलाल, मेरे छोटे भाई भरत को मैं वैकुंठ का राज दे दूंगा, लेकिन भगवान फिर आप कहाँ रहोगे। भगवान कहते हैं मेरे जीव भक्त है ना, इनके दिलों में लक्ष्मण मेरे लिए रहने के लिए काफी जगह है। क्या बात। मैं इन भक्तों के दिलों में विश्राम करूंगा। क्या कहा पंडित जी ने नंबर 4 में? प्रेम से सुग्रीव आगे फिर बल्ली मार के राज दिया। प्रेम से विभीषण आ गया, गढ़ लंका का ताज दिया। प्रेम की अंगाज से न चलते को अंदाज दिया। ओ प्रेम की अंदाज से न चलते को अंदाज दिया। ध्यान
सत संग बारिश बरसे। बोलिए श्री गंगे मैया की जय हो। आइए बहुत अच्छे आपके